आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है बफर विलयन को परिभाषित कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों बफर विलयन क्या होते हैं? तो बफर विलयन दोस्तों वे विलयन होते हैं अगर दोस्तों इस प्रकार के विलयनों में अगर हम कोई प्रबल अम्ल मिलाएं या फिर हम इनमें कोई प्रबल क्षार मिलाएं तो दोस्तों क्या होता है, ये जो विलयन है इनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यानी अपना जो पीएच है, इनका जो पीएच है उसमें परिवर्तन का क्या करते हैं, ये विरोध करते हैं। तो इसको यहाँ परिभाषित करके इसको लिख रहे हैं दोस्तों, फिर इसको समझते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी परिभाषा मैंने लिखी है। बफर विलयन वे विलयन होते हैं जिनमें प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार की थोड़ी सी मात्रा मिलाने पर इनके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ऐसा इस क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि ये जो है अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। जैसे प्रबल अम्ल जो होता है वो मान लिया यहाँ पे HCl है, ये दोस्तों एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब इसको दोस्तों जब हम किसी भी विलयन में मिलाएंगे तो ये आयनों में वियोजित होगा। और किस प्रकार आयनों में वियोजित होगा? H+ और Cl- में वियोजित होगा। और दोस्तों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बफर विलयन ले लेते हैं। बफर विलयन जैसे कि उदाहरण के लिए एक बफर विलयन ले रहे हैं हम CH3COOH। ठीक है, CH3COH और CH3COH ये किस प्रकार आयनों में वियोजित होगा? CH3COO- प्लस H+ में। और इसी ये जो दुर्बल अम्ल है, इसी दुर्बल अम्ल का किसी प्रबल क्षार के साथ बना लवण, और कौन सा लवण लेंगे यहाँ? CH3COONA। ये जो लवण है किस प्रकार बनेगा? जब ये जो हमारा अम्ल है एसिटिक अम्ल CH3COOH ये NaOH से क्रिया करेगा, तब दोस्तों ये हमें लवण प्राप्त हो जाएगा CH3COONA। अब ये जो लवण है ये किस प्रकार आयनों में वियोजित रहता है विलयन में? CH3COO- प्लस Na+। ठीक है, तो ये जो दोनों यहाँ पे ये लवण है CH3COONA और CH3COH ये दुर्बल अम्ल है। इन दोनों का मिश्रण जो होता है वो कहलाता है बफर विलयन। और ये किस प्रकार का बफर विलयन है दोस्तों? ये अम्लीय बफर विलयन है। विलयन में हमने क्या करा दोस्तों, ये जो हम HCl है इस विलयन में हमने HCl मिलाया। तो जब HCl मिलाएंगे तो विलयन में आप देखेंगे ये जो मिश्रण है इन दोनों का CH3CONA और CH3COH, इनमें दोस्तों H+ आयनों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। H+ आयनों की संख्या कैसे बढ़ेगी? क्योंकि आप देख रहे हैं CH3COH ये भी H+ देगा, और हमने जो HCl डाला है इनमें HCl की जो थोड़ी सी मात्रा डाली है ये भी यहाँ पे H+ आयन देगा। तो विलयन में यानी H+ आयनों की मात्रा क्या हो रही है? विलयन में H+ आयनों की मात्रा बढ़ रही है। इसका मतलब H+ आयनों की सांद्रता क्या हो रही है? विलयन में बढ़ रही है। और अब दोस्तों यानी पीएच मान अगर ज्ञात करें तो क्या है? पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं? माइनस का लॉग आधार 10 H+ आयनों की सांद्रता। तो H+ आयनों की सांद्रता यहाँ पे बढ़ेगी। तो जब H+ आयनों की सांद्रता बढ़ेगी तो पीएच मान यहाँ पे दोस्तों हमें क्या प्राप्त होगा? घटता हुआ प्राप्त होगा। परंतु ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने जो विलयन लिया है, जो हमारा विलयन है यहाँ पे ये क्या है? CH3COH और CH3CONA ये विलयन है, जो कि एक क्या है? बफर विलयन है। अर्थात ये क्या करेगा दोस्तों? अपने पीएच में परिवर्तन का विरोध करेगा। परिवर्तन या तो ये पीएच मान घट रहा होगा या फिर बढ़ रहा होगा, तभी पीएच में परिवर्तन होगा। और इसका क्या करेगा? ये विरोध करेगा, अर्थात ये अपने पीएच मान में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होने देगा। और क्यों नहीं होने देगा दोस्तों? क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही यहाँ पे HCl को डाला, HCl से हमें H+ आयन प्राप्त हुए, तो जितने H+ आयन हमें HCl से प्राप्त हुए ठीक उतने ही H+ आयन क्या करेंगे? यहाँ पे जो CH3COH के H+ आयन है ये CH3CO- से क्रिया करके पुनः CH3COH में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार विलयन में H+ आयनों की संख्या जो है वो निश्चित रहती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब H+ आयनों की संख्या में परिवर्तन नहीं होगा तब आप देखेंगे कि विलयन का जो पीएच है, जो बफर विलयन है ये, इसका पीएच मान सदैव क्या रहेगा? यहाँ पे नियत रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, और आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।